अध्यात्म विश्व विज्ञान हिंदी तथा अध्यात्म विज्ञान मराठी, इन दोनों चैनल्स के सभी प्रेमी पाठकों का, दर्शकों का, मार्गदर्शक गुरुजनों का हम इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, ये एक दिल खुलास अंक के स्वरूप में आपके समक्ष हम प्रस्तुत हो रहे हैं। अनेक प्रकार के कमेंट्स और अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त होती है। उसमें कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं होती है कि जिसमें वर्षों पहले जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं उन्हीं का संदर्भ देते हुए आज के समय को दोष दिया जाता है और बुरा भला कहा जाता है। तो इसके अगर हम मर्म तक जाएं तो हमारे ये ध्यान में आता है कि जब हमारा जन्म होता है उसी के साथ हमारे पूर्व जन्म की जो स्मृतियाँ होती है वो हमें प्राप्त नहीं होती। इसका तात्पर्य भी आप ध्यान में ये आने लगा है कि यदि हम उन्हीं स्मृतियों में अगर गुम होंगे और उन्हीं स्मृतियों का अगर रेफरेंस जीवन भर रखेंगे तो ये जीवन जो अभी एक पल बदलता जा रहा है, एक पल इसका जो रूपांतरण हो रहा है उसका हम आनंद नहीं ले पाएंगे। उदाहरण के लिए ये देखें कि अब हम इस यानी उम्र के इस पड़ाव में हैं और अगर हम उन्हीं बचपन की यादों में खोए रहे कि हम किस स्कूल में पढ़ते थे और कितने विपन्नावस्था में हमारा यानी बचपन बीता और कितनी दूर का सफ़र करके हमें स्कूल में जाना पड़ता था, मास्टर हमें कितना मारते थे और हमें पढ़ाई में अगर त्रुटियां हो जाए तो किस तरह शिक्षा दी जाती थी। और इस तरह अगर हम गत काल में ही अगर प्रवास करते रहेंगे, गत काल में ही खोए रहेंगे तो आज जो नया दिन है, नया समय है, नया परिवेश है, उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग है। उस समय हम किसी पर निर्भर थे, आज हम आत्मनिर्भर है। उस समय जो मन में इच्छाएं आती थी वो पूरी करने के लिए हमें अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था, उन्हें मांगना पड़ता था। आज हमारी जो इच्छाएं होती है वो हम स्वयं अपने ही स्वकष्टार्जित धन से पूर्ण कर सकते हैं। यानी स्थितियों में अंतर आ गया। और ये अगर हम यानी अतीत में ही भटकते रहेंगे तो वर्तमान का आनंद भी नहीं ले पाते और भविष्य के प्रति हम उदासीन हो जाते हैं और इसी तरह अतीत में ही हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है। इसीलिए अतीत तो गुजरा हुआ है, अनुभव है, लेकिन उन अनुभवों को साथ में रखकर हमें आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे आगे बढ़ना पड़ता है। अगर हम उन्हीं बातों में अगर खोए रहेंगे तो नए समय की नई चुनौतियों से हम किस तरह मुकाबला कर सकेंगे और किस तरह सामना करते रहेंगे। इसलिए हमें अतीत की ओर केवल एक रेफरेंस, केवल एक अनुभव इसी दृष्टि से देखना चाहिए, न कि उसमें इतना खो जाना कि हम 2020 में 1947 की बातें करें और उसी में गुम हो जाए और उन्हीं यादों में खो जाएं। और इसीलिए ओशो बार बार कहते थे कि आप अतीत में यानी अपने मन को न अतीत में जाने दो, न भविष्य के सपनों में गुम हो जाने दो, आप वर्तमान में रहो, क्योंकि वर्तमान ही सत्य है। अगला पल क्या आने वाला है ये भी हम नहीं जानते और जो बीत गया वो दोबारा आना नहीं है। इसलिए अतीत और भविष्य इन दोनों से भी जो संतुलन बनाकर वर्तमान को सुधारने संवारने में रहता है उसी का जीवन आगे चलकर यानी कुछ कल्याणकारी, कुछ उपयुक्त और कुछ ऐसा जो हमें तृप्ति और समाधान दे सके, ऐसे कार्य में हम लगा सकते हैं। हमारे युवा मित्रों को यही कहना है कि ये न सोचे कि हमें क्या नहीं मिला है, ये सोचे कि हमें उपलब्ध गुण क्या है, किस गुण के हैं हम, कौन सा हमारा स्वभाव है, ऐसे कौन से कौशल्य, ऐसा कौन सा स्किल हमारे पास है जिससे हम आने वाले दिनों को और अच्छा और प्रगतिशील और समृद्ध कर सकते हैं। और विशेषकर ये यहाँ कह देना आवश्यक है कि हम औरों से तो बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन अपने आप से कुछ बातें ही नहीं करते।
अपने आप से अगर हम संवाद करना सीखें तो उसमें हमें ये पता चलता है कि हमें क्या चाहिए, किस लिए हमें अपूर्णता का बोध होता है और क्या प्राप्त करने से हमें पूर्णत्व मिल जाएगा। और सभी के सपने, सभी की महत्वाकांक्षाएं अलग अलग होती है। एक जैसे हम नहीं होते और एक जैसा हमारा न मन होता है, न बुद्धि होती है, न चित्त होता है, सब अलग अलग होता है। और इस तरह अलग अलग होने से ही सबकी परिस्थितियां भी अलग होती है, तो सबकी महत्वाकांक्षा भी अलग होती है। कोई कुछ पाना चाहता है, कोई कुछ पाना चाहता है। और ये पाने के विषय में एक बात और ध्यान में आती है कि जो चित्रकार बनना चाहता था वो गणित पढ़ रहा है, और जो गणित का विद्वान था वो कहीं मार्केटिंग ऑफिसर बन गया है। यानी जो जिसमें गुण है उन गुणों का योग्य उपयोग योग्य स्थान में हम नहीं कर पाने से ही हमारा यानी चाहत कुछ और कर कुछ और रहे हैं। इस प्रकार का एक जिसे कहते हैं कि मिसमैनेजमेंट, जीवन में मिसमैनेजमेंट आ जाता है, जिससे हम करते तो है लेकिन उसमें हमें आनंद नहीं मिलता। और जीवन के अगर अन्य लोगों के अनुभवों की ओर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे ध्यान में ये आता है कि जिन्होंने अपने कौशल्य को पहचाना, अपनी रुचि और अपने यानी स्वाभाविक राह को तलाशा, उन्हें ही संपूर्णतः सफलता मिली, सिद्धि मिली। और यह अगर हम नहीं जानते तो फिर इसने जैसा किया वैसा ही मैं करूं, और फिर न उसके जैसे न अन्य लोगों की तरह हमें स्किल होता है और चाहते वैसी होती है, जैसा उसने पाया है वैसा मुझे भी मिले। लेकिन सभी की बौद्धिक क्षमता, आर्थिक क्षमता, सामाजिक क्षमता सरीखी नहीं होती। इसलिए अपने आप को दूसरों की ओर देखकर एक प्रकार का यानी जिसे कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना तैयार करना, ये भी अनुकूल और उचित नहीं होता। हम में क्या है ये सर्वप्रथम जानना आवश्यक है। हमारे पास क्या नहीं है ये तो नहीं जानते, लेकिन उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, उसे क्या मिला है, इधर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और उससे क्या होता है कि मैं भी वैसा ही मुझे मिले और मैं भी वैसा ही करूं और जो उसने पाया है वही मैं पाऊं। इस प्रकार की एक नव यानी कहने का आशय कि एक ऐसे अंधेरे सुरंग में हम प्रवेश करते हैं जो हमारे पास है उसका भी उपयोग नहीं होता, और जो दूसरे लोगों के पास है वो भी हम प्राप्त करने में असफल होते हैं। और इस तरह इसी धमा चौकड़ी में हमारा जीवन जो है वो आगे आगे बढ़ता रहता है, समय निकलता जाता है। युवावस्था ही असली हमारे जीवन को आकार देने का एक समय होता है। जो हमारे मैंने गुजर चुके हैं, यानी जो बचपन गुजरता है, किशोरावस्था, कुमारावस्था, इनका अनुभव हमारे साथ होता है। इसमें जो हमने पढ़ा लिखा समझा जाना ये हमारे साथ होता है। और युवावस्था में जोश भी होता है, और अगर जोश के साथ होश कभी मिल गया तो फिर वो आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं। स्वातंत्र्य पूर्व काल में जिन्होंने बार एट लॉ बैरिस्टर की मैंने उपाधि प्राप्त की वो परदेश में जाकर की, और उनके आर्थिक समय भी अच्छा नहीं था, फिर भी उन्होंने कैसे विदेशों में जाकर यानी बैरिस्टरी पास की, इसकी ओर भी देखें तो एक लगन, एक उनको यानी उस टारगेट की ओर बढ़ने के लिए जो उनकी निष्ठा थी, जो उनका यानी पक्का इरादा था, उन इरादों ने ही उन्हें सफलता की मंजिल तक पहुंचाया। और आज का दौर ऐसा है कि हमें सब कुछ रेडीमेड मिलता है। अब वो संघर्ष रहा नहीं, क्योंकि अभी स्कूलों में ले जाने के लिए विद्यार्थियों को बस उपलब्ध है। उस समय तो मीलों मील पैदल चलकर स्कूल में जाना पड़ता था। अभी तो जो हम पढ़ते हैं वो हमें इंटरनेट पे प्राप्त हो जाता है, जिससे हमारी भागदौड़ कम हो जाती है। हम घर में ही और अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। कहने का आशय यह है कि जितने प्रकार की हमें सुविधा मिली है उतने प्रकार से उतने ही प्रमाण में हम प्रगति के लिए प्रयत्नशील न रहते हुए एक प्रकार का आलस्य
और एक प्रकार का यानी सब कुछ यानी रेडीमेड मिल जाए मुझे, इस प्रकार की हमारी मनोभूमिका होने से वो संघर्ष करने का जो एक जुनून होता है, संघर्ष करने का एक यानी जिसे कहते हैं कि एक फोर्स होता है, वो हमारा पूर्णतः उजागर नहीं हो पाता और हम समय को काटने लगते हैं, समय को बिताने लगते हैं और इसी तरह अपने जीवन का कालापव्यय होते रहता है। और कालापव्यय हुआ है ये कब ध्यान में आता है, जब हम कुछ कर नहीं पाते। सब कुछ हमारे पास था, इसकी जानिव यानी इसका जो यानी एहसास है वो हमें और दुख देता है कि अरे हम तो वो भी कर सकते थे, अरे मैं तो ये भी कर सकता था, मुझ में तो ये भी गुण थे, मुझ में तो वो भी गुण थे, और किया क्या, कुछ नहीं। इस तरह अकर्मण्य अवस्था में हमें अंततः एक पश्चाताप का ही बोध होता है और उस अपराध बोध के नीचे हम केवल उसने ऐसा नहीं किया इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, वो ऐसा था इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, इस प्रकार के बहाने बनाते हैं और अन्य लोगों को दोष देते रहते हैं। हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जिन्होंने विपन्नावस्था में और जिसे कहा जाएगा कि अभाव में ही उन्होंने अपने अंदर की ज्वाला को बुझने नहीं दिया और उच्च से ऊंचा शिखर प्राप्त कर दिया। ये उदाहरण अगर हम ध्यान से देखें तो हम अभी के समय का यथोचित उपयोग कर सकते हैं और यही उपयोग करके हम अपने जीवन को समृद्ध, कल्याणकारी और जिसे कहते हैं कि यानी टारगेट बेस बना सकते हैं और वही बनाना इस युवावस्था का परम कर्तव्य है। फिर हमारी विचारधाराएं भी होती है, उसको भी हमने जानना चाहिए। यदि हमारी विचारधारा उन्हीं विचारों में खोई रहेगी कि किस तरह इस देश में छुआछूत का माहौल था और किस तरह अन्याय हुआ था और ये हुआ था और वो हुआ था, तो आज का परिवेश, आज का समय वैसा नहीं है। आज हम समानता की बात करते हैं और आज एक प्रकार से एक जिसे कहते हैं कि पारदर्शिकता आ गई है, उसका भी हम लाभ नहीं ले पाते और पुराने विचारों में गुम होने से कुछ नया आविष्कार, कुछ नया इनोवेशन हम नहीं कर पाते और वही जैसे मकड़ी अपने ही जाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त करती है, उसी तरह हम भी अपने विचारों के गुलाम होकर और अन्य विचारों को अपने जीवन में प्रवेश न देकर फिर वही यानी पुनरावृत्ति के जाल में फंसकर अपने ही जीवन को हम स्वयं ही खो देते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे ध्यान में ये आता है कि जीवित तो सभी है, लेकिन जिंदा वही है। जीवित और जिंदा इसमें अंतर है। जीवित यानी सांसें मिली है और जब तक सांसें मिली है तब तक जीना है, ये होता है जीवित रहना। और जिंदा रहना यानी कि मैं किस काम में इन सांसों का उपयोग करूं, इस मिले हुए जीवन के एक परम अवसर को किस कार्य में लगाऊं और मेरा ध्येय क्या है, इस ओर हमें लगाना चाहिए। और यही युवा मित्रों से आज इस अंक में प्रार्थना है कि वे न गतकाल का अफसोस करें या गतकाल में रममाण न हो या फिर भविष्य में ये होगा वो होगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इधर न दौड़ते हुए वर्तमान में अपनी स्थिति क्या है, अपने पास किस प्रकार का कौशल्य, किस प्रकार का स्किल है और उस स्किल के सहारे हम अपने जीवन के जो कुछ भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो कुछ भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसको वर्तमान काल में परिश्रम से ही पाया जा सकता है। अतीत और भविष्य हमें यानी अनुभव का धन दे सकते हैं, लेकिन हमें कार्यरत और मार्ग प्रवण नहीं रख सकते, ये कहना पड़ता है। और यही कहने के लिए इस अंक का प्रयोजन है। और युवावस्था में जोश तो होता ही है, लेकिन अगर जोश के साथ होश नहीं है तो वो जोश भी निरर्थक होता है और न अपने काम में आता है, न समाज के काम में आता है, न देश के काम में आता है, वो किसी काम में नहीं आता। वो केवल
एक प्रकार का टाइम पास और समय का व्यय ही होता है, तो हमें ऐसी गहरी नींद से जागना चाहिए। और यही कहते हैं कि जो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, और इसी पल को सफल और अपने उद्दिष्ट के लिए, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने महत्वाकांक्षा के प्रति एक एक क्षण का जो उपयोग करेंगे, वही अपने यानी तृप्ति को और समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। ये कहते हुए इस अंक का समापन करेंगे। और ये विशेष अंक युवाओं के लिए है। हमारे देखने के दो प्रकार के अंदाज होते हैं, दो प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं। जैसे एक ग्लास में आधा ग्लास पानी है, दो व्यक्ति उसे देख रहे हैं। एक कहता है कि ग्लास में आधा ग्लास पानी है, और दूसरा व्यक्ति कहता है कि आधा ग्लास खाली है। एक व्यक्ति उसी ग्लास में खालीपन दिख रहा है, और एक व्यक्ति उसी ग्लास में भरापन दिख रहा है। ये देखने का अंदाज है, दृष्टिकोण है, और हमें ही चुनना है कि हमें किस तरह इस जीवन की ओर देखना है, और किस तरह इस जीवन को जानना है, और उस जीवन को सफल करना है। तो ये कहते हुए युवा मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी तरह आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारे YouTube चैनल को आप समृद्ध करेंगे, इसी आशा के साथ नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।